गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक अगेन न्यूज़पेपर के रिलेटेड टॉपिक पे होने वाला है, जिसमें हमारा जो हेडिंग है वो है साइंटिस्ट डिटेक्ट ब्रेन रिस्पॉन्स टू रिदम इन प्री टर्म बेबीज। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ इसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। उससे पहले ये जान लो कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो आपकी यूपीएससी में जो जीएस पेपर 3 होता है ना, उसके लिए साइंस एंड टेक के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में पेपर 1 जो होता है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साइंस एंड टेक, बायोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट तीनों कवर किए गए। इसलिए ये जो आर्टिकल है ये मैं सबसे पहले कवर कर रहा हूँ। आज आर्टिकल यार देखो बहुत ज्यादा आया हुआ है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये आर्टिकल वैसे कल के पेपर का है, संडे का जो पेपर था उस पेपर का है ये, न्यूज़पेपर का। इंडियन एक्सप्रेस में ये पेपर निकला हुआ है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको समझते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, सारी चीजें बहुत क्लियरली समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका बैकग्राउंड। ये है ना कि साइंटिस्ट जो है वो हमेशा से ही ये समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि सेंस ऑफ रिदम ये क्या होता है ना, ये कैसे होता है। मतलब ये यानी कि ये जो रिदम समझने और रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है इंसान के ब्रेन में कब डेवलप होती है कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये रिदम है ना। पहले लोग सोचते थे कि ये बर्थ के बाद डेवलप होती है, पर अब एक न्यू साइंटिफिक स्टडी ने इसको चैलेंज कर दिया। होता क्या है कि रिसर्चर्स ने क्या किया ना कि प्री मेच्योर इन्फेनेंट्स, जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे प्री टर्म बेबीज कर रहे हैं, प्री मेच्योर इन्फेनेंट्स, जिन्हें हम वो बेबीज कहते हैं जो नॉर्मली जो 9 महीने के पहले पैदा हो जाते हैं। यही होते हैं प्री टर्म बेबीज। भाई नॉर्मली कितना 9 मंथ्स लगते हैं ना वूम्ब में, है ना, 9 मंथ्स लगते हैं, लेकिन जो 9 मंथ से पहले हो जाते हैं उनको हम लोग प्री टर्म बेबीज कहते हैं। ठीक है, तो उनका दिमाग डेवलपमेंट के उस स्टेज पे होता है जहां एक फीटस, जो फीटस भैया होता है, जो गर्भ में बच्चा होता है ना, वहां तक रहता है। रिसर्च की क्या डिटेल्स हैं, आइए समझते हैं। मेथड्स क्या यूज हुए हैं। सबसे पहले इस अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ही चलेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने इसको पूरा पढ़ लिया, मैंने एनालाइज कर दिया है और आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायरेक्टली। होता क्या है कि साइंटिस्ट ने एक टेक्नोलॉजी यूज की है जिसको हम लोग बोलते हैं नियर इंफ्रारेड, लिख देता हूँ, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसको हम लोग NIRS भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे देखो, इससे होता क्या है, इससे ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो और ऑक्सीजनेशन, उसमें चेंज को डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट बेसिकली किया जा सकता है, मतलब बिना डैमेज किए ब्रेन के एक्टिविटी एरियाज देखे जा सकते हैं। तो सैंपल में इन्होंने क्या लिया, सैंपल में इन्होंने देखा कि 36 वीक के बेबी, 36 वीक के आसपास जो प्री मेच्योर बेबी होता है, ये उन पर टेस्ट किया गया था। जब ये बेबी सो रहे थे तब उनको रिदमिक और इररेगुलर साउंड सुनाए गए, है ना। इसमें फिर क्या मिला उनको, फाइंडिंग्स क्या हुई, इनका मिला इनको, भैया देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली। इनको पहला क्या मिलता है कि ब्रेन एक्टिवेशन जो होता है वो दो मेजर एरिया में होता है। वो दो एरिया कौन कौन से हैं भाई, एक होता है ऑडिटरी एरियाज, ऑडिटरी एरियाज। ठीक है, अब ये जो वो होते हैं जो साउंड को प्रोसेस करते हैं, ये क्या करते हैं साउंड को, ये वो एरियाज होते हैं साउंड प्रोसेस करते हैं। और दूसरा हमारा हो जाता है मोटर एरियाज, एम नहीं एम है, मोटर एरियाज। ये क्या करते हैं भाई, जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलरली मूवमेंट प्लस कोऑर्डिनेशन, इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब बेबीज का ब्रेन रिदम के रिस्पॉन्स में हियरिंग और मूवमेंट दोनों से लिंक्ड हो गया है। समझ गए। तो रिदमिक साउंड जो थी वो ज्यादा ब्रेन एक्टिविटी देन रेगुलर साउंड्स थी, है ना। रिदमिक साउंड्स वर ज्यादा इन ब्रेन एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि ब्रेन ऑलरेडी रिदम रिकॉग्नाइज कर रहा था इवन बिफोर बर्थ, मतलब बिफोर बर्थ नहीं हुआ है बेबी का, लेकिन अभी भी वो रिदम को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। ये कनेक्शन साउंड और मूवमेंट के बीच अर्ली डेवलप हो जाता है। तो साउंड और मूवमेंट के बीच डेवलपमेंट इसका जो होता है वो हो जाता है। तो रिदम प्रोसेसिंग स्टार्ट्स जो होती है वो हमें देखने के लिए मिल रही है कि इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। ये पहली बार कंफर्म हुआ है कि फीटस के दिमाग में रिदम सेंसिंग और कोऑर्डिनेशन का नेटवर्क वूम्ब में ही बन जाता है भैया, बाद में ये चीज नहीं आती है।
तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, फाइंडिंग्स की इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें आई है वो देख लेते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग एंड कम्युनिकेशन का बेस है ना, कम्युनिकेशन का बेस रिदम से ही बनता है। क्योंकि भाई देखो, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, कोई भी चीज अगर आप गा के वो कर रहे हो, गा के उसको मतलब सॉन्ग के फॉर्म में कर रहे हो, तो वो जल्दी याद हो जाती है, रिदम रहता है ना उसमें, इस वजह से। रिदम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लर्निंग। मेमोरी और लैंग्वेज डेवलपमेंट में तो बहुत ज्यादा काम आता है ये, ठीक है। मतलब अगर रिदम सेंस अर्ली डेवलप होती है तो बेबी फ्यूचर में लर्निंग और स्पीच में बेटर परफॉर्म करेगा, राइट। ये चीज हम लोग को पता लग गई, लर्निंग और कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा काम आता है ये। फिर उसके बाद मोटर और सिस्टम और जो ऑडिटरी सिस्टम की अभी हम लोग बात की थी, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो पहले ही हो जाता है, मतलब बर्थ लेने से पहले ही हो जाता है। जब हम म्यूजिक या रिदम पे रिएक्ट करते हैं, हमारा मूवमेंट और हियरिंग सिस्टम दोनों सिंक में ही तो आता है ना। हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं भाई, हमारा भाई आप सोचिए, जब भी आपको गाना बजता है आपके पैर एकदम से थरथराने लगते हैं, है ना, ऐसा होता ही होगा, तो वो मूवमेंट ही तो कर रहे हो। कैसे हमारा जो म्यूजिक सुनते ही अपने आप पैर आप हिलाने लगते हो या कुछ भी थोड़ा सा एक्ट करने लगते हो, वो यही चीज है। ये कोऑर्डिनेशन ही ब्रेन की ग्रोथ और सिनेप्स फॉर्मेशन के मदद करता है। तो प्री मेच्योर बेबीज के लिए बेनिफिट है। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, थोड़ा सा ये ग्लिच हो गया था, आई एम रियली सॉरी। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो प्री मेच्योर बेबीज के लिए बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो देखिए, अगर उनको ये रिदमिक साउंड जो है वो सुनाए जाए, तो उनके जो मोटर डेवलपमेंट है ना, मोटर डेवलपमेंट है और जो ब्रेन है, उनको उनकी ग्रोथ को ना एक बूस्ट मिलेगा, उनको एक बूस्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पर्सपेक्टिव है। अगर मैं कुछ एक्सपर्ट्स की इनसाइट्स की बात करूं, जैसे एक डॉक्टर सहार हैं, डॉक्टर, अब इनका नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। इनका एक पर्सन का नाम है, तो बस मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो क्या होता है ना कि ऑडिटरी जो रिदम होते हैं, ये प्रोसेसिंग जो होती है ये बिगिन कर जाती है बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट में, बहुत पहले डेवलप हो जाती है ये सब, ठीक है। बहुत अर्ली डेवलपमेंट होता है तभी ये सब बिगिन कर जाता है। ये एबिलिटी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के लिए बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। और भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर दल्ला बेला ऐसे करके उनका नाम है, बहुत अजीब सा ही नाम है इनका, दल्ला बेला, ठीक है, इनका ऐसा कुछ नाम है। इन्होंने भी कहा कि ये जो रिदम और मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन है ये अर्ली इन्फेंसी में ही डेवलप हो जाता है। मतलब इनका भी यही सेम कहना है कि भाई पहले ही डेवलप हो जाता है। अब ये पर्सपेक्टिव्स हैं। हमारे एक अपने न्यू दिल्ली के भी हैं, मनीष सिंह बिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने भी यही चीज बताई कि भाई रिदमिक साउंड वो होता है, ये हेल्प करता है कि जो इनकी सिनेप्टिक ग्रोथ होती है, अर्ली कोऑर्डिनेशन में, नेटवर्क बनाने में काफी ज्यादा ये हेल्प करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपको मैं बताऊं कि कुछ की पॉइंट्स क्या है, तो की पॉइंट्स में आप लिख सकते हो इनका कौन सा प्रोसेस, जैसे ये NIRS। फिर रिदमिक प्रोसेसिंग क्या होती है कि ये इट इज अ एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू डिटेक्ट, प्रिडिक्ट या सिंक्रोनाइज टू रेगुलेट द बीट्स, है ना, यही बीट्स, सॉरी, यही सब चीजें तो है। न्यूट्रल ऑसिलेशन क्या होता है, न्यूट्रल ऑसिलेशन में नेचुरल रिदमिक पैटर्न्स होता है जो ब्रेन एक्टिविटी को हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में डिफरेंट रीजन्स में। तो ये सब सिनेप्टिक ग्रोथ का मैंने अभी नाम लिया था, वो क्या होता है, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन, है ना, बिटवीन न्यूरॉन्स एंड एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो ये काफी बहुत ही अच्छा चीज है, देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज की ये टेक्नोलॉजी है भाई। टेक्नोलॉजी क्या, हम लोग ने पता कर लिया कि ये सारी चीजें पहले हो सकती। आपको याद होगा पहले कहा जाता था, ये आपने बहुत पहले सुना होगा, एंशियंट में मतलब सुना भी होगा, कि कहते थे कि जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती थी तो लोग अच्छी अच्छी कथाएं सुनते थे। जो मम्मियाँ होती थी वो अच्छी अच्छी कथा सुनती थी, रामायण देखती थी, मतलब बहुत ही थोड़ा पॉजिटिव उसमें रहती थी इन्वायरमेंट में, है ना, काफी अच्छी अच्छी ये सब चीजें देखती थी। बहुत, जैसे जहाँ पे शोर उगुल होता था वहां पे नहीं जाते थे। रीजन क्या हो सकता है, देखो आज भी ये प्रूव हो रहा है ना, कि बर्थ में पहले ही से ही मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो, जैसे ओम, ओम है, ओम इज अ वर्ड, आई एम नॉट गोइंग रिलीजियस हियर, बट मैं एक आपको बात बता रहा हूँ यहाँ पे। ओम का तो भाई साइंटिफिकली भी प्रूव है ना, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि कैसे इसका बहुत ही अच्छा एक इसका फ्रीक्वेंसी है। तो क्यों पहले ये सब किया जाता था, हो सकता है दैट कुड बी द रीजन, राइट। आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग, बट हाँ, आप ऐसे सोचोगे ना तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग इन दिस। तो इसकी अगर मैं समरी बताऊं तो देयर इज अ रीसेंट स्टडी यूजिंग दैट पर्टिकुलर नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, जिसको हम लोग NIRS कहते हैं। This has shown that this particular preterm infants exhibit brain activation in both auditory and motor regions when exposed to rhythmic sounds. अब ये जो अगर है तो इसका सजेशन मैं बताऊंगा, दिस पर्टिकुलर थिंग सजेस्ट दैट ह्यूमन ब्रेन बिगिंस टू प्रोसेस रिदम इवन बिफोर बर्थ, राइट। तो अगर
ऐसे जो रिदमिक ब्रेन है, दीज एक्टिविटीज में हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग अर्ली न्यूरल कनेक्शंस। आपको ये चीज आपको समझ में आ गया और कनेक्शन किसके बीच में, बाय कनेक्शन बाय ये किसमें, हियरिंग और मूवमेंट एरियाज में, फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड कोऑर्डिनेशन। रिसर्च जो है, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये तो खोज ही लिया है कि जो रिदमिक पैटर्न्स हैं, दीज आर एक्टिवेटेड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कंपेयर टू इरेगुलर साउंड्स इंडिकेटिंग अर्ली सिंक्रोनाइजिंग ऑफ न्यूरल ऑसिलेशंस। ये सब मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। एंड एक्सपर्ट्स हैव आल्सो, दे आल्सो बिलीव दिस सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग property aids the brain development from fetal stage itself। थर्स रिदम जो आपका है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, ये चीज हम लोग ने बात कर ली है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा भाई। ये जो बिफोर बर्थ इस पे चेक किया गया है ना, यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आए डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिदम परसेप्शंस इन अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट, तो इसको पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। इट बिगिंस बिफोर बर्थ, है ना, एज पर NIRS स्टडी, है ना। इट हेल्प्स इन लिंकिंग दैट पर ऑडिटरी एंड मोटर सिस्टम, इट सपोर्ट्स लैंग्वेज लर्निंग, कोऑर्डिनेशन एंड सिनेप्टिक ग्रोथ, प्रूफ अर्ली ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजों को आप इसको चाहो तो एक पर्टिकुलर नोट्स में बना सकते हो। तो जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 में भी, ह्यूमन डेवलपमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं इसको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हम लोग ने पूरा जो थिंग है, मैंने आपको हर एक चीज बता दिया। इंग्लिश में आंसर लिखना है तो इतना इंग्लिश में भी बोला है, बोर हो गए होगे। तो अब इस चीज को समझ लो अच्छी तरीके से। मैं और भी अभी 2 आर्टिकल और हैं, साइंस के ऊपर ही हैं, 2 आर्टिकल और हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट यार मैं उसको ना कल और परसों आपको दूंगा, और जो आज के न्यूज़पेपर में आया उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा बीच में, राइट। तो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैं इसमें आप लोग को कहीं ना कहीं धीरे धीरे आंसर राइटिंग भी समझा रहा हूँ कि किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ से लेके आ सकते हो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अब इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 5-10 मिनट की वीडियो देखो और इसको इस पे आंसर लिखो सीधे। क्योंकि आर्टिकल देखो पढ़ने में तुम्हें उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन आंसर फॉर्म करने में समय लगता है ना, तो वो इजी हो गया आपके लिए, राइट। सो विद दिस आई विल बी एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।